प्रेज द लॉर्ड। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम कई बार पढ़ते हैं परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य अदृश्य है, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन हम उसके प्रभाव को हम अनुभव कर सकते हैं। जहाँ हमारा परमेश्वर रहता है वो उसका राज्य है, जहाँ उसकी इच्छा पूरी होती है। उस राज्य के अपने कुछ नियम हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति में हम इस बात को पाते हैं, जहाँ आरंभ में ही लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इस पृथ्वी के ऊपर हम आकाश को देखते हैं। यह आकाश जो परमेश्वर का स्थान है, यह वो स्वर्ग राज्य है जिसके विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं। परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, जहाँ उसके स्वर्गदूत उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। परमेश्वर अपने राज्य का राजा है और उसके बनाए हुए नियम वहाँ चलते हैं। परमेश्वर के राज्य में किसी भी चीज़ की घटी और कमी नहीं है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि आरंभ में परमेश्वर ने पृथ्वी को और स्वर्ग को बनाया। आरंभ में पृथ्वी और स्वर्ग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। परमेश्वर इस पृथ्वी का भी राजा है, क्योंकि इस पृथ्वी को हमारे परमेश्वर यहोवा ने बनाया है। लेकिन जब उसने पृथ्वी को बनाया तब उसने मनुष्यों को भी बनाया, और इस पृथ्वी पर हम मनुष्यों को उसने अधिकार दिया कि इस पृथ्वी पर और इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर एक वस्तु पर, हर एक प्राणी पर हम अपने अधिकार को रखें। इसे हम उत्पत्ति की पुस्तक में पाते हैं कि उसने आदम को इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर अधिकार दिया। हर एक चीज़ों पर परमेश्वर ने मनुष्यों को अधिकार दिया कि इस पृथ्वी पर हम अधिकार रखें, हम अधिकारी के समान काम करें और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। लेकिन इस बीच में एक और भी बात है। हम लूसीफर के विषय में भी पढ़ते हैं, जो कि पहले एक स्वर्गदूत था, प्रधान स्वर्गदूतों में एक, जो परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में, वो परमेश्वर के साथ था। लेकिन धीरे धीरे जब उसके मन में घमंड आ जाता है और वो ये सोचने लगता है कि वो परमेश्वर से भी ऊंचा बन सकता है, और उसके मन की बुराई लगातार बढ़ती जाती है, और वो अपने साथ कई स्वर्गदूतों को सम्मिलित कर लेता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचा है, और परमेश्वर चाहता था कि जिस प्रकार परमेश्वर स्वर्ग में राज करता है, उसी प्रकार उसका राज्य इस पृथ्वी पर भी हो। लेकिन उसने अधिकार हम मनुष्यों के हाथ में दिया कि हम उसके द्वारा अधिकारी बनकर इस पृथ्वी पर अधिकार रखें। जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया तो इस पृथ्वी पर किसी भी फली वस्तु की कमी नहीं थी। आदम और हवा को जो कुछ भी चाहिए था वो सब कुछ इस पृथ्वी में था। परमेश्वर ने इस सृष्टि को ऐसे बनाया ताकि हमारी हर एक आवश्यकता इस पृथ्वी पर पूरी हो जाए।
परमेश्वर ने कोई भी कमी नहीं रखी थी। परमेश्वर की इच्छा थी कि हम इस पृथ्वी पर अधिकार को रखें और जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया हम उसका आनंद उठाते हुए, परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हुए इस पृथ्वी पर के अपने जीवन को बिताएं। लेकिन शैतान जो परमेश्वर से अलग हो गया, वो स्वर्गदूत जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था, जो उसकी रचना थी, जब वो स्वर्ग से निकाल दिया जाता है तब उसकी एक ही इच्छा होती है कि जिस प्रकार वो स्वर्ग राज से निकाल दिया गया, हम भी हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग राज से निकाल दिए जाएं। और इसके लिए वो हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है, हमें पाप में गिराना चाहता है। वो चाहता है कि जिस तरह वो अनाज्ञाकारी बन गया, उस तरह हम भी परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ें, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में ऐसा कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता जो परमेश्वर की आज्ञाओं को न माने। और ये आज्ञाएं हमारे ही भलाई के लिए, क्योंकि हर राज्य की कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं जो हमें मानने होते हैं, ताकि हम उस राज्य के नागरिक बने रह सकें, उस राज्य की आशीषों को, उसकी बहुतायत को हम ग्रहण कर सकें। क्योंकि शैतान स्वर्ग से निकाल दिया गया, वो उस स्थान से निकाल दिया गया जो पहले उसका निवास स्थान हुआ करता था। परमेश्वर ने जब हमें इस पृथ्वी पर रखा है तो एक निश्चित समय के लिए इस पृथ्वी का जीवन बिताकर हमें वापस अपने परमेश्वर के पास जाना है, उसके राज्य में जाना है। और परमेश्वर चाहता है कि इस पृथ्वी पर रहते हुए हम स्वर्ग के नियमों को जानें, स्वर्ग कैसे काम करता है, परमेश्वर के राज्य में चीज़ें कैसे होती हैं, इन्हें हम इस पृथ्वी पर सीख सकें। इसलिए परमेश्वर ने अपनी आज्ञाएं और अपने नियमों को हमें दिया। और शैतान की एक ही मनसा है कि हमें वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोक सके। और जैसे वो घमंड में आ गया कि मैं बगैर परमेश्वर के रह सकता हूँ, मुझे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल वैसे ही बातें वो हमारे जीवन में भी डालना चाहता है, ताकि हम भी अपने निवास स्थान से, जो वास्तव में हमारा निवास स्थान है, परमेश्वर का राज्य, वहाँ से हम सदा सदा के लिए निकाल दिए जाएं। परमेश्वर ने जब पृथ्वी बनाई तो सब कुछ भरपूरी से दिया, लेकिन आज हम देखते हैं हम हर चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हर एक बातों में हमें कठिनाई होती है। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत परिश्रम लगता है, लेकिन आरंभ में ऐसा नहीं था। हम पृथ्वी पर जो कुछ भी देखते हैं वो सब परमेश्वर का बनाया हुआ है। परमेश्वर ने जैसे उसके राज्य में किसी भी चीज़ की घटी नहीं, उसने पृथ्वी को भी ऐसा ही बनाया। यहाँ किसी भी बात की घटी नहीं है, लेकिन जब शैतान प्रवेश करता है हमारे जीवन में, तो वो हर एक चीज़ों को चुरा लेता है। क्योंकि उसके बारे में यूहन्ना की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसके 10 पद में लिखा है,
शैतान का एक ही काम है, चोरी करना, नाश करना और घात करना। उसने आदम और हवा के जीवन में प्रवेश किया, उन्हें परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के लिए उन्हें उकसाया। और जब आदम और हवा ने ऐसा किया तो हम जानते हैं उन्हें अदन वाटिका से बाहर जाना पड़ा। इस पृथ्वी पर हम सदा के लिए नहीं हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर का जीवन बिताकर एक दिन हमें परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। और परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए उपाय किया और उसने हमारे लिए भी उपाय किया, ताकि हम अपना अनंत जीवन परमेश्वर के राज्य में बिताएं। लेकिन शैतान चाहता है कि हम इस पृथ्वी पर के जीवन में उलझ कर रह जाएं, हम सोच ही ना पाए कि परमेश्वर का राज्य हमारा इंतज़ार कर रहा है। परमेश्वर हमारा इंतज़ार कर रहा है कि उनके बच्चे उनके साथ उनके राज्य में। शैतान हमें जीवन भर यही एहसास कराता है, यही दिखाने का प्रयास करता है कि अगर परमेश्वर है तो तुम इतनी तकलीफ़ में क्यों हो, क्यों तुम्हारी आवश्यकताएं वो पूरी नहीं कर रहा, जबकि उसने हमारी आशीषों को चुरा लिया है। हम जो इस पृथ्वी के अधिकारी बनने के लिए बनाए गए थे, जब हमने अपना अधिकार शैतान के हाथ में दे दिया, जब हम उसके सुनने लगे, तो उसने हमारे अधिकार को चुरा लिया, हमारी आशीषों को चुरा लिया। जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया था सब कुछ उसने चुरा लिया। परमेश्वर अपने संतानों को कभी कमी घटी में नहीं रखता, लेकिन चूंकि हमने परमेश्वर की आवाज़ सुनना बंद कर दिया, हम शैतान की आवाज़ सुनने लगे। वो शैतान जो एक चोर है, जिसका काम ही है चोरी करना। परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया वो सब कुछ वो धीरे धीरे करके चुराता है, और हम सोचते हैं हमारा परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर रहा। हमें जो ज़रूरत है परमेश्वर पूरी नहीं कर रहा। लेकिन वास्तव में हम इस पृथ्वी में जो कुछ देखते हैं, जो कुछ परमेश्वर ने बनाया, वो हमारी आशीष के लिए है। लेकिन जब हम उसके राज्य को, परमेश्वर के राज्य को समझ नहीं पाते, हम जान नहीं पाते, तो हम प्राप्त भी नहीं कर पाते। शैतान के पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, ना उसके पास शांति है, ना आनंद है, न जीवन है। वो हमें वही दे सकता है जो उसके पास है। अशांति, क्रोध, लालच, घमंड, ईर्ष्या। और जब ये बातें हमारे जीवन में आती हैं, तब पाप हमारे जीवन में प्रवेश करता है। और जहाँ पाप होता है, जहाँ अंधकार होता है, वहाँ शैतान होता है। और वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सकें। इसीलिए वो हमें भरमाता है, हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि परमेश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं है इस पृथ्वी पर, कोई परमेश्वर है ही नहीं। अगर होता तो तुम्हारा जीवन इतने कष्टों से भरा क्यों होता। लेकिन हमारी गलती है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, तो हम ये भी नहीं जान पाते कि शैतान हमारे जीवन में क्या कर रहा है और परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। और इसीलिए हम इस पृथ्वी पर कमी घटी में जीते,
समस्याओं में जीते हैं, क्योंकि हमने अपना अधिकार शैतान को दे दिया है। हम परमेश्वर के राज के नियमों के अनुसार नहीं चल रहे, कि जैसा शैतान करना चाहता है हम उसकी सुनते हैं, इसलिए उसकी इच्छा पूरी करते हैं। और उसकी इच्छा हमारे जीवन से यही है कि हम सदा कमी घटी में रहें, दुखों में रहें। लेकिन परमेश्वर ने हमें भरपूरी में रखने के लिए हमें बनाया था, हमें इस पृथ्वी का अधिकारी बनाया था। हर एक चीज़ें जो हमें चाहिए थी परमेश्वर ने पहले से उपलब्ध करा दी। लेकिन परमेश्वर के वचन को ना मानने के कारण, परमेश्वर के वचन को ना सुनने के कारण हम जाने अनजाने शैतान के अधिकार के क्षेत्र में आ जाते हैं। और उसके बाद वो हमारे जीवन में तमाम तरह की परेशानियों को लाता है, कमी घटी को लाता है। हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हैं, हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं, हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। परमेश्वर का राज्य हमारा है, लेकिन उसमें प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने कुछ नियम बनाए हैं ताकि हम सीख सकें कि परमेश्वर के राज्य में कैसे रहते हैं। और शैतान नहीं चाहता कि हम वो सब सीखें, क्योंकि उसे पता है यदि हम स्वर्ग राज्य के भेदों को समझ जाएं कि स्वर्ग राज्य काम कैसे करता है, और हम यदि उन चीज़ों को सीख जाएंगे तो हम शैतान के जाल में नहीं फंसेंगे, परमेश्वर के हर एक आशीषों को हम प्राप्त कर सकेंगे। आज बहुत आवश्यक है कि हम परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ें और परमेश्वर के राज्य को, उसकी इच्छा को हम समझने का प्रयास करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।